बहुत समय पहले की बात है। एक घना हरा भरा और अत्यंत सुंदर जंगल था। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे फूल और साफ पानी की नदियां बहती थीं। वहां रहने वाले सभी जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे। शेर जंगल का राजा था। हाथी सबसे समझदार माना जाता था। बंदर सबसे शरारती था और उल्लू को जंगल का सबसे बुद्धिमान जीव समझा जाता था। जंगल में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे एक अजीब समस्या शुरू हो गई। जंगल के कई जानवरों की आंखें कमजोर होने लगी थी। शेर को दूर का शिकार साफ दिखाई नहीं देता था। हाथी चलते समय रास्ते के छोटे छोटे गड्ढे नहीं देख पाता था। उल्लू को रात में पढ़ने और देखने में कठिनाई होने लगी थी और बंदर पेड़ों से कूदते समय गलत डाल पकड़ लेता और गिर जाता था। धीरे धीरे ये समस्या पूरे जंगल में फैल गई। जानवरों का काम प्रभावित होने लगा और सभी परेशान रहने लगे। उसी जंगल में कोलिहा नाम का एक भालू रहता था। कोलिहा बहुत मेहनती, ईमानदार और समझदार था। वो कभी कभी इंसानों की बस्ती के पास भी गया था और वहाँ से कई अच्छी बातें सीख कर आया था। जब कोलिहा ने जंगल के जानवरों की परेशानी देखी तो वो गहरी सोच में पड़ गया। उसने मन ही मन सोचा, अगर सबको सही तरह से देखने में मदद मिल जाए तो जंगल फिर से खुशहाल हो सकता है। एक दिन जंगल की सभा बुलाई गई। सभी जानवर एक बड़े मैदान में इकट्ठा हुए। कोलिहा ने सबके सामने अपना विचार रखा और बोला, अगर हमारे जंगल में ही एक चश्मे की दुकान हो जाए जहां हर जानवर को उसकी आंखों के अनुसार सही चश्मा मिले तो सबकी परेशानी दूर हो सकती है। ये बात सुनकर सभी जानवर हैरान रह गए। जंगल में चश्मे की दुकान, ये उनके लिए बिल्कुल नया विचार था। हाथी ने गंभीर स्वर में कहा, अगर ऐसा हो जाए तो ये हमारे जंगल के लिए बहुत अच्छा होगा। शेर ने भी कोलिहा को अनुमति दे दी। इसके बाद कोलिहा ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। उसने लकड़ी, पत्तों और बांस की मदद से जंगल के बीचों बीच एक सुंदर सी दुकान बनाई। दुकान के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगाया गया जिस पर लिखा था, कोलिहा खोली चश्मा दुकान, हर जानवर की नजर के लिए। दुकान खुलते ही पूरे जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। कोलिहा हर जानवर की आंखों को ध्यान से देखता और फिर उसके अनुसार सही चश्मा देता। शेर को मजबूत और तेज नजर वाला चश्मा मिला, हाथी को बड़ा और टिकाऊ चश्मा, उल्लू को रात में देखने वाला खास चश्मा, हिरन को हल्का और साफ चश्मा और खरगोश व बंदर को रंगीन और आरामदायक चश्मे मिले। चश्मा पहनते ही जानवर बहुत खुश हो गए। अब जंगल में कोई रास्ता नहीं भटकता था। जानवर सुरक्षित रहते थे और सबका काम आसान हो गया था। बच्चे जानवर खुशी खुशी खेलते और कहते, कोलिहा की दुकान सबसे अच्छी है। लेकिन जंगल की चालाक लोमड़ी को ये सफलता पसंद नहीं आई। उसने लालच में आकर सस्ते और खराब चश्मे बेचने शुरू कर दिए। शुरू में कुछ जानवर लोमड़ी के चश्मे ले बैठे, लेकिन जल्दी ही उनकी आंखों में दर्द होने लगा और चश्मे टूटने लगे। तब सब जानवर समझ गए कि लोमड़ी ने उन्हें धोखा दिया है। फिर से जंगल की सभा हुई। लोमड़ी ने अपनी गलती मानी और सबके सामने माफी मांगी। तब कोलिहा ने शांति से कहा, लालच से कमाया गया लाभ कभी टिकता नहीं। ईमानदारी ही सबसे बड़ा व्यापार है। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने सही रास्ता अपनाने का वादा किया। इसके बाद जंगल फिर से खुशहाल हो गया और कोलिहा खोली चश्मा दुकान जंगल की शान बन गई। लाइक और सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और सुंदर जंगल हुआ करता था। उस जंगल में तरह तरह के फलदार पेड़, रंग बिरंगे फूल, ठंडी नदियाँ और खुशहाल जानवर रहते थे। जंगल की हर सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से शुरू होती थी और हर शाम सुकून से ढलती थी। लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता। एक साल ऐसा आया जब भीषण गर्मी पड़ गई। सूरज आग बरसाने लगा। बारिश बिल्कुल नहीं हुई। धीरे धीरे जंगल के सारे पेड़ पौधे सूखने लगे। हरे पत्ते पीले पड़ गए, फल फूल झड़ गए। अब जंगल में एक भी फल नहीं बचा था। नदियां सूखने लगी। जानवर भूख से कमजोर हो गए। माँ अपने बच्चों को देख देख कर रोने लगी। अकाल का साया। जंगल में भयानक अकाल पड़ गया। हिरण लड़खड़ा कर चलते, खरगोश बिलों से बाहर नहीं निकलते, पक्षी उड़ने की ताकत खो चुके थे। सब इधर उधर भटक रहे थे, कहीं कुछ खाने को मिल जाए। लेकिन जंगल में अब कुछ भी नहीं बचा था। बुद्धिमान बंदर का विचार।
उसी जंगल में रहता था एक बुद्धिमान और समझदार बंदर। वो बाकी बंदरों जैसा नहीं था, वो सोचता था, समझता था और सीखता था। कुछ समय पहले वो जंगल मैंने से बाहर शहर में गांव और कुछ शहर घूम सीखा कर आया था। था। उसने देखा था वही काम इंसान कैसे आएगा। अनाज से खाना बनाते हैं, कैसे छोटी सी दुकान लगाकर लोगों की भूख मिटाते हैं। बंदर की आंखों में चमक आ गई। उसने मन ही मन कहा, अगर इंसान कर सकते हैं तो हम जानवर क्यों नहीं। जंगल में समोसे की दुकान बनाने में बंदर ने हिम्मत की। उसने जंगल के पास बचे थोड़े से अनाज, सब्जियां इकट्ठा की, पत्थरों से चूल्हा बनाया, सूखी लकड़ियों से आग जलाई और फिर जंगल में पहली बार एक समोसे की दुकान लगी। खुशबू पूरे जंगल में फैल गई। एक एक करके सारे जानवर आने लगे। हिरण, खरगोश, बंदर, भालू, पक्षी सब लाइन में खड़े हो गए। बंदर सबको प्यार से समोसा देता और कहता, पहले बच्चों को खिलाओ। भूख मिटती, उम्मीद लौटती। समोसा खाते ही जानवरों के चेहरे खिल उठे, कमजोर शरीर में ताकत लौट आई, माओ की आंखों में फिर से चमक आ गई। जंगल में पहली बार अकाल के बीच खुशी की आवाज गूंजी। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। जंगल का राजा खूंखार शेर वहां आ पहुंचा। उसने समोसे की दुकान देखी। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो दहाड़ा, मैं मांसाहारी हूँ, ये सब बकवास है। गुस्से में आकर शेर ने समोसे की दुकान तहस महस कर दी, चूल्हा गिरा दिया, समोसे फेंक दिए। सारे जानवर डर गए, कुछ रोने लगे। फिर से निराशा छा गई। हाथी का साहस। तभी आगे आया जंगल का सबसे समझदार और ताकतवर जानवर, हाथी। हाथी ने गहरी आवाज में कहा, राजा होना ताकत का नहीं, जिम्मेदारी का नाम है। शेर गुस्से से झपटा, लेकिन हाथी ने उसे सूंड से उठाकर जंगल के बाहर खदेड़ दिया। फिर से जली उम्मीद की आग। हाथी ने बंदर से कहा, डरो मत, ये जंगल तुम्हारे साथ है। फिर से चूल्हा बना, फिर से समोसे तले गए, फिर से खुशबू फैली। अब रोज सारे जानवर बंदर की दुकान पर आते, समोसे खाते और मुस्कुरा कर लौट जाते।